एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि डेवलो बोलता है कि मैं सरेन को किसी भी हालत में उन लोगों के हवाले नहीं करूंगा। पर गिल्ड मास्टर उन्हें बताती है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो युद्ध छेड़ देंगे, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होगा हमारे शहर को। हमारे राजा ये नहीं चाहते। और गिल्ड मास्टर ये भी बताती है कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उनका सामना हम नहीं कर सकते। डायब्लो तुम्हें ही युद्ध रुकवाना होगा। डायब्लो बोलता है कि आज तक मैंने युद्ध लड़े हैं, पर मैं युद्ध कैसे रुकवाऊं? ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। डायब्लो ऐसे बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है। उसके बाद सरेन बोलती है कि मैं नहीं जाना चाहती वहाँ पर क्यों? गिल्ड मास्टर बोलती है कि तुम्हें जाना ही होगा, वरना वरना यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों पर खतरा आ सकता है। और गिल्ड मास्टर ये भी बताती है कि सरेन के भाई ने बहुत ज़्यादा कीमत लगाई है उसके पीछे, जो बहुत से लोग उसे किडनैप करने के लिए आएंगे, फेल्टर्स भी और डीमंस भी। उसके बाद डेविल बोलता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, और उसके भाई ने इसके ऊपर कीमत लगाई है। वो बहुत ज़्यादा बुरा है। डेविल बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है ये सब सुन के, और डेविल बोलता है कि मैं वहाँ पर खुद जाऊँगा और सरेन के लिए लड़ूंगा। उसके बाद सरेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और डेविल बोलता है, हाँ मैं तुम्हारे लिए उन लोगों से भी लड़ूंगा। गिल्ड मास्टर बोलती है कि तुम्हारा जोश अच्छा है, पर उनके पास पूरे 100 राज्य हैं, उनका सामना हम नहीं कर सकते। तो डायब्लो बोलता है हम कैसे भी करके इस परेशानी का हल निकालेंगे, और हमें तैयारी करनी होगी उनसे लड़ने के लिए। और डायब्लो बहुत ज़्यादा सीरियस होता है इस वक्त। उसी वक्त सरेन उसे अपने गले लगा लेती है, जिसकी वजह से, क्योंकि डायब्लो का मुंह उसके बम्स में आ गया था, जिसकी वजह से डायब्लो बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है और डायब्लो की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है उस वक्त पर। फिर वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो जा रहे होते हैं महल में राजा से बात करने के लिए। और गिल्ड मास्टर बताती है कि राजा पहले बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, उनने भी बहुत सारे फेल्टर्स को बहुत बुरी तरह से मारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है दिखने में। गिल्ड मास्टर बोलती है डायब्लो तुम्हें उनसे सही से बात करनी होगी, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा हमें भी नहीं पता। जैसे तुमने फ्लांसर की पूरी सेना को हराया था, वैसे ही उन्होंने भी पहले हरा चुका है। और तुम्हें शायद ध्यान रखना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, शायद तुम्हें उन्हें ठीक से बात करनी चाहिए, वरना उन्हें गुस्सा भी आ सकता है। उसके बाद वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उनका गेट बहुत ही ज़्यादा बड़ा और मजबूत होता है कि उसके अंदर कोई भी नहीं घुस सकता, क्योंकि सेलेस्टर का मैजिक से ही प्रोटेक्ट करता है। फिर वो अंदर महल के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ के राजा दिखाई देते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे दिखने में, और वो बहुत ताकतवर भी हैं। उसके बाद सरेन और रैम और डायब्लो उनके आगे सर झुकाते हैं। डायब्लो सोचता है कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और डायब्लो की वहाँ पर बोलती बंद हो जाती है। उसके बाद बोलते हैं तो तुम ही हो डायब्लो, तुम्हें शायद राजकुमारी को उन्हें वापस करना होगा, वरना यहाँ पर युद्ध छिड़ जाएगा। उसके बाद गिल्ड मास्टर बोलती है हाँ महाराज, ये लोग आपसे बात करने आए हैं। डेवलो यहाँ पर पूरी तरह से उसकी बोलती बंद हो चुकी थी। डेवलो बोलता है मैं इनसे कैसे बात करूँ, एक शैतान के राजा की तरह, एक इनसे अच्छे इंसान की तरह। तो डेवलो बोलता है मैं एक अच्छे इंसान की तरह इनसे बात करता हूँ। और सरेन बोलते हैं तुम्हें ढंग से बात करनी होगी। उसके बाद वो सभी लोग चौंक जाते हैं कि डेवलो ने इतनी बढ़िया से बात की। डायब्लो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसने पहली बार किसी से ऐसे बात की, और उसके खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। जब भी महाराज बोलते हैं कि तुम ही हो ना जो अपने आप को शैतान का राजा कहते हो, जैसे डायब्लो के मुंह पर एक अलग ही स्माइल आ जाती है। बोलता है तुम्हें क्या कोई सबूत चाहिए? उसके बाद सरेन, रैम और गिल्ड मास्टर तीनों ही चौंक जाते हैं। डायब्लो तुम कैसे बात कर रहे हो उनसे? और वो सभी लोग महाराज से माफ़ी मांगने लगते हैं कि ये ऐसे भी कुछ भी बोलता है। महाराज बोलते हैं आजकल के बच्चों को मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। वो फिर उन्हें एक नक्शा दिखाते हैं, बोलते हैं यहाँ पर जितना भी ग्रीन इलाका है वो सब ग्रीन वुड का है, वहाँ के महाराज का, इसीलिए वहाँ के लोग छुपकर वार करते हैं और पेड़ों पर छुपके रहते हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर मैंने अपनी सेना को वहाँ भेजा तो बेफालतू में बहुत से लोग मारे जाएंगे। इसीलिए मैं डायब्लो तुमसे कह रहा हूँ कि तुम सरेन को वापस कर दो, राजकुमारी को। उसके बाद वो बोलते हैं कि राजकुमारी आपको ऐसा क्या पसंद आ गया यहाँ पर जो आपने अपना सब कुछ छोड़ दिया? वो बोलती है कि मैं खुद अपने दम पर अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मेरे घर वालों को भी मुझ पर गर्व हो, और मैं अपनी मेहनत से ही एक अपना बड़ा नाम बनाऊंगी। और डायब्लो बोलता है कि हाँ रैम तुम सही कह रही हो। उसके बाद सरेन बोलती है कि मैं यही चाहती हूँ कि मेरा खुद का नाम हो। उसके बाद वो महाराज बोलते हैं कि तुम्हारी बेकार सी ख्वाहिश है। डायब्लो बोलता है कि हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है,
हम ये काम खुद ही कर लेंगे। उसके बाद महाराज उन्हें एक खास इंसान से बुलाते हैं जिसे ऊपर से ऑर्डर मिला होता है। यहाँ पर वो अपना नाम एलिसिया बताती है और बोलती है कि मुझे ऊपर से ऑर्डर मिले हैं इस मामले को सॉल्व करने के लिए, और वो दूसरे राज्य से आई होती है। और वो रैम से बोलती है तुम्हारा रैम है ना? वो बोलती है हाँ। तुम्हें कैसे पता? बोलती है मुझे सबके नाम पता है तुम में से। रैम ये देख के चौंक जाती है कि एक लड़की, वो बोलती है उसने किसी लड़की की उम्मीद की थी। डायब्लो से बोलते कि तुम रिपोर्ट के अनुसार बहुत ही अच्छे समोनर हो। बोलता है हाँ। तुम्हें कैसे पता? बोलती है मैंने रिपोर्ट पढ़ रखी है। उसके बाद वो कुछ पैसे देती है। बोलते ही हमारे महाराज ने गिल्ड मास्टर आपको देने के लिए कहा। बोलती है मुझे किस लिए? वो बोलते हैं कि आपने फेल्टर्स को रोकने में आपके सैनिकों ने जान दी, इसीलिए उन्होंने आपको देने के लिए कहा। उसके बाद वो डायरेक्ट जाके रैम का हाथ पकड़ लेती है। बोलती है कि हम इस मुसीबत से एक साथ मिलकर बाहर निकलेंगे। डायब्लो बोलता है कि लड़के एक साथ कितनी जल्दी मिल जाते हैं। डायब्लो इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मैं इनकी तरह बात नहीं कर सकता कभी भी। उसके बाद वो एलिशा बोलती है कि मैं आपके इस काम में पूरी मदद करूंगी डायब्लो सैन। उसके बाद डायब्लो बोलता है कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। तो बोलते डायब्लो के साथ मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। उसके बाद डायब्लो बोलता है कि कितनी चिपकू टाइप की है। वो डायब्लो को एकदम देख ही जा रही थी, पर डायब्लो बोल रहा था कि मैं इससे क्या बोलूँ। तो बोलता है कि तुम्हें मरने के लिए तैयार होना होगा और मेरे साथ रहना है। तो इसे सुनकर सब चौंक जाते हैं। उसके बाद बोलती है कि मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, मैं आपके साथ रहूँगी इस मिशन तक। उसके बाद हमें पता चलता है कि वो महल से बाहर आ रहे हैं और जा रहे होते हैं। रैम बोलते हैं हम जा कहाँ रहे हैं? तो डायब्लो बोलता है कि हम कुछ हथियार खरीदने जा रहे हैं। डायब्लो बताता है कि हमें लड़ाई के लिए कुछ हथियार तो चाहिए होंगे ना। वो डायब्लो मन ही मन सोचता है कि इसे कुछ भी पता नहीं चलेगा मेरी पावर्स के बारे में अगर मैं कुछ हथियार वो खरीदूंगा। तो डायब्लो दुकान पर पहुंचता है तो वो एक बड़ा सा हथियार लेता है जो बहुत ही बढ़िया दिख रहा था। उसके बाद सरन बोलती है बहुत ही बढ़िया। उसके बाद वो जा रहे होते हैं कुछ और लेने। उसके वक्त रैम आगे आगे भाग रही होती है और उसके बाद वो बोलती है कि तुम सब इतने पीछे क्यों चल रहे हो? एलिशा बोलती है कि आगे कोई खतरा हो सकता है, मत भागो। उसी वक्त वहाँ पर एकदम धुआं सा छा जाता है और डायब्लो ये देखता है कि वहाँ पर एकदम सरैन चिल्लाई है और उसके बाद वो अपने हथियार से उस पूरे धुएं को ही गायब कर देता है वहाँ से। उसे रैम ये देखकर चौंक जाते हैं कि डायब्लो के पास मैजिक के अलावा भी और ताकत है। वो लोग दो लेके उसे भाग रहे होते हैं सरैन को। उसके बाद रैम बोलती है सरैन को बचाओ डायब्लो। उसके बाद हमें पता चलता है कि वहाँ पर दो लोग आ गए हैं डायब्लो को रोकने के लिए। वो लोग बोलते हैं कि थोड़ा हमारे साथ भी खेल लो। उसके बाद वहाँ पर डायरेक्ट डायब्लो और एलिसिया आ जाते हैं और डायब्लो बिन रुके उन लोगों पर उस हथियार से हमला करने लग जाता है और उनकी हालत कुछ ऐसी होती है बिल्कुल दीवार में जाके फिट हो जाते। बोलते हैं कि ये तो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है और वो वहाँ पर डरने लग जाते हैं। डायब्लो बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा लगी तो नहीं? तभी पीछे से एक डायब्लो के ऊपर हमला करने आता है, पर वो बोलता है कि तुम नहीं बचोगे अब। पर सेलेस्टिया उसे अपनी तलवार से रोक देती है और उसे वहीं पर दूर फेंक देती है और हमें पता चलता है कि उन्हें छुप कर देख रहा होता है। उसके पीछे वो बोलता है कि मैंने कैसे मारूं। उसी वक्त वहाँ पर रैम आ जाती है। बोलती है ओ तो मैंने एक को यहाँ पर ढूंढ लिया। उसके बाद रैम उसे एक जोरदार मुक्का मारते जिससे वो बंदा कुछ ज़्यादा ही दूर जाकर गिरता है और डायब्लो वहाँ से तेज़ी से भागने लगता है और वो सरैन चिल्ला रहा होता है और डायब्लो इतनी तेज़ भाग रहा होता है कि वो दिख ही नहीं रहा होता। वहाँ पर एक औरत खड़ी होती है जो डायब्लो को देख पाती है, पर वो एकदम ही ब्लर हो जाता है और डायब्लो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा होता है और वहाँ पर वो सरैन सरैन करके चिल्ला रहा होता है। डायब्लो कुछ ही देर में बहुत सारी दूरी एकदम तय कर पा रहा था और वो दोनों आगे बहुत ज़्यादा थे और वो लोग बोलते हैं कि हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, शायद हमारे पीछे अब कोई नहीं है। और वहाँ पर सरैन बोलती है मुझे बचाओ। वो उसके बाद वहाँ पर डायब्लो बोलता है सरैन। उसके बाद डायब्लो बहुत ही तेज़ी से भाग रहा होता है और डायब्लो को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो बोलता है कि ये हमारे साइड कितनी तेज़ी से आ रहे हैं। उसी वक्त वहाँ पर ईमेल आ जाता है और उन्हें हवा में उड़ा देता है और वो वहाँ पर सरैन को बचा लेता है। डायब्लो बोलता है तुम यहाँ पर कैसे आए? क्या तुम्हें पता चल जाता है? वो बोलता है जहाँ लड़कियाँ खतरे में होंगी वहाँ पर ईमेल का आना जाहिर सी बात है और ईमेल वहाँ पर कभी भी पहुँच जाएगा किसी भी वक्त पर। और इस बात सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कैसा इंसान है। उसके बाद वो बोलता है अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे गिल्ड से पता चला कि वहाँ पर सब लोग खतरे में हैं।
उसके बाद वो उन लोगों को पकड़ लेता है। डायब्लो पूछता है तुम अब इनका क्या करोगे? तो ईमेल बोलता है कि मैं इन्हें सुधारूंगा। वो बोलता है कि जब तक ये लड़कियों की इज्जत करना नहीं सीख जाते जब तक इन्हें मैं अपने पास ही रखूंगा। और बोलता है कि डायब्लो बोलता है कि तुम उन्हें मारोगे? बोलता है नहीं, इन्हें मैं एकदम सुधारूंगा, और उन्हें वहाँ से लेके जाने लगता है। उसके बाद रैम बोलती है शुक्रिया ईमेल। वो बोलता है कोई बात नहीं, और वो वहाँ चला जाता है। उसके बाद डायब्लो बोलता है कि तुम मुझसे दूर क्यों भागी, और तुम्हें मेरे पास ही रहना चाहिए चिपक के। उससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो डायब्लो से बोलती है कि तुम मेरी हमेशा ऐसी मत करोगे। डायब्लो बोलता है जब तक तुम्हारे गले में ये पट्टा है। उसके बाद वो डायब्लो से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ? डायब्लो हाँ बोल देता है, और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। और उसके बाद वहाँ पर वो बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए डायब्लो। तो डायब्लो बोलता है मैंने नहीं, तुम्हें ईमेल ने बचाया है। तो वो बोलती है कि उसके साथियों को तुमने मारा। उसी वक्त रैम भी बोलती है कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, बिन हथियार बिन जादू के। भी बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पहले से ही ताकतवर हूँ। उसके बाद अलीशा बोलती है कि सॉरी मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर पाई। उसके बाद डायब्लो बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हें शायद थोड़ा चुप रहना चाहिए और अपनी लड़ाई में फोकस करना चाहिए। वो बोलती है कि मैं अगली बार पूरी कोशिश करूँगी और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी और मैं अपने अगले मिशन में कामयाब होंगी। डायब्लो बोलता है कि अभी ज़्यादा नहीं बोलेगी और चुप रहेगी। और उसी वक्त वो जोश में आती बोलती है कि मैं अगले मिशन को पूरी तरह लगन और कामयाबी से करूँगी, जिससे डायब्लो को बहुत बड़ा झटका लग जाता है। बोलता है फिर से नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रैम बोलती है कि अब शायद हमें जंगल चलना चाहिए। उसके बाद वो बोलते हैं कि डायब्लो क्या तुम्हें भूख लगी? तुम्हारे पेट से आवाज़ आई? और रैम भी बोलते हैं हाँ डायब्लो बोलता है मैं इतना नहीं खाता। हमें पता चलता है कि वो आवाज़ एलिशिया के पेट से आ रही होती है। रैम बोलती है कि पहले हमें कुछ खाना चाहिए, खाली पेट से कोई काम नहीं होगा। उसके बाद रैम भी बोलती है कि हाँ हमें कुछ खा लेना चाहिए। डायब्लो भी उन्हें देख के खुश हो जाता है। और रैम उससे पूछती है क्या खाओगी, चिकन? वो बोलती है नहीं मैं नॉन वेज खाऊंगी। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।